बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर क्या होता है और इससे क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ये किन लोगों में होने वाली प्रॉब्लम है और इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। Uncontrolled blood pressure, silent killer, hypertension, increasing blood pressure in middle age. इस वीडियो में बात करेंगे। एक डेटा के मुताबिक लगभग 48 to 49% ऑफ अडल्ट्स बढ़े हुए ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, लेकिन उनमें से मेजॉरिटी लोगों को बढ़े हुए ब्लड प्रेशर के बारे में बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें बढ़े हुए बीपी की प्रॉब्लम है या आपके नियर एंड डियर वंस में बढ़े हुए बीपी की प्रॉब्लम है, इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन आपके काम की हो सकती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं, इसे कैसे डायग्नोज किया जा सकता है, इससे क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इसमें हम क्या क्या टेस्ट कराते हैं और आपको इसके लिए कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस करने की जरूरत है। तो सबसे पहले बढ़े हुए ब्लड प्रेशर का मतलब क्या होता है। तो अगर आप एक अडल्ट हैं और आपका ऊपर का बीपी 140 के ऊपर आ रहा है, आपका नीचे का बीपी यानी कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 के ऊपर आ रहा है, इन दोनों में से एक भी चीज अगर कट ऑफ में पूरी हो जा रही है, यू आर हैविंग हाई ब्लड प्रेशर। तो बढ़े हुए बीपी से प्रॉब्लम क्या है, एक नंबर ही तो है, बढ़ गया। बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस करा सकता है, जैसे इससे हार्ट फेलियर हो सकता है, कुछ लोगों को इससे हार्ट डिजीज यानी कि हार्ट में ब्लॉकेजेस की प्रॉब्लम हो सकती है, स्ट्रोक के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज हाथ पैर की नसों में ब्लॉकेजेस करा सकता है, इसके अलावा किडनीज में प्रॉब्लम करा सकता है, लिबिडो का लॉस करा सकता है। बॉटम लाइन, ब्लड प्रेशर का बढ़ा हुआ होना इतनी भी इनॉक्यूअस चीज नहीं होती है। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि जी बीपी हमारा बढ़ क्यों रहा है। तो कहा जाता है 80 to 95% पीपल यानी कि जिन लोगों को बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, उसमें से 80 से 95% ऐसे लोग होते हैं जिनके ब्लड प्रेशर बढ़े होने के पीछे कोई कॉज नहीं होता है, कोई कारण नहीं होता है। इसे हम एसेंशियल या प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं। बाकी 5 से 15% लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके बढ़े हुए ब्लड प्रेशर के पीछे कोई रिवर्सिबल या कोई और कारण हो। कुछ लोगों में बढ़े हुए ब्लड प्रेशर के होने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। ऐसे कौन से लोग होते हैं? तो नंबर 1, एज बढ़ने पे ब्लड प्रेशर बढ़ने की प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 2, अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ने की प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 3, अगर आपकी डाइट में सॉल्ट का इंटेक बहुत ज्यादा है तो भी आपको बढ़े हुए ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। अब वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर मिल सकता है? तो जिन लोगों को किडनी की डिजीज होती है उनमें बीपी बढ़ा हुआ मिल सकता है। जिन लोगों को स्लीप एपनिया होता है उनमें बढ़े हुए बीपी की प्रॉब्लम होती है। कुछ लोग ऐसी दवाएं ले रहे होते हैं जिनसे बीपी बढ़ सकता है। फॉर एग्जांपल कुछ पेन किलर्स, इनसे बीपी बढ़ता है। कुछ स्टेरॉइड हार्मोन्स कुछ लोग उसका कंजम्पशन करते हैं या यूज करते हैं, उससे भी बीपी बढ़ता है। कुछ हार्मोनल इश्यूज ऐसे हो सकते हैं जिसमें बीपी बढ़े होने की प्रॉब्लम हो सकती है, फॉर एग्जांपल थायराइड की प्रॉब्लम्स। इसके अलावा कुछ लोगों में कंजेनिटल कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा। अगर आपको ये है तो भी आपका बीपी हमें बढ़ा हुआ मिल सकता है। बहुत सारे लोगों ने मेरे से ये पूछा हुआ है अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कि किस एज पे हमें अपना ब्लड प्रेशर नापना शुरू करना चाहिए और कितना फ्रीक्वेंटली इसे रिपीट करना चाहिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर ये है कि अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो आपको हर साल अपना ब्लड प्रेशर साल में एटलीस्ट एक बार ज़रूर देखना चाहिए। अगर आपको रिस्क फैक्टर है हाई ब्लड प्रेशर होने का, यानी कि आप ओवरवेट हैं या आप ओबीस हैं या आपकी फैमिली हिस्ट्री है या आप ऑलरेडी पहले से आपका बॉर्डरलाइन बीपी बढ़ा हुआ रह रहा था, तो आपको थोड़ा और फ्रीक्वेंटली अपना बीपी मेजर करने का देखना चाहिए। लेकिन अगर आपकी एज 40 से कम है, यानी कि 18 से 40 के बीच में कहीं आप लाई करते हैं, तो आपको एटलीस्ट 3 से 5 साल में अपना बीपी जरूर चेक कराना चाहिए। 18 की एज से आपको अपना ब्लड प्रेशर मेजर करना शुरू कर देना चाहिए। और आपको अगर रिस्क फैक्टर्स हैं बढ़े हुए ब्लड प्रेशर की फ्यूचर में होने के, यानी कि आप ओबीस हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री है, तो आपको थोड़ा जल्दी अपना बीपी पीरियोडिकली देखना चाहिए। कुछ लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि क्या क्या जांचें हमको करके देखनी चाहिए बढ़े हुए बीपी में, या कुछ लोग एकदम सरप्राइज्ड हो जाते हैं जब बढ़े हुए बीपी को लेके आते हैं और उनको एक लिस्ट ऑफ टेस्ट दे दिया जाता है, अरे इतने सारे टेस्ट लिख दिए। कुछ बेसिक से टेस्ट हैं जो हम चाहते हैं कि हर ब्लड प्रेशर से ग्रसित पेशेंट अपना करके देखे पीरियोडिकली। उसमें एक आता है कंप्लीट ब्लड काउंट CBC, हम आपका हीमोग्लोबिन देखना चाहते हैं। दूसरा, हम आपका KFT देखना चाहते हैं, किडनी फंक्शंस कैसे चल रहे हैं। तीसरा, किडनी की पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपका यूरिन का टेस्ट हम देखना चाहेंगे। जिन लोगों में हमें सस्पेक्टेड होगा रीनल आर्टरीज में कोई प्रॉब्लम है, उसमें हम लोग रीनल आर्टरी डॉपलर भी एडवाइस करते हैं। ये रीनल आर्टरीज का अल्ट्रासाउंड से देखे जाने वाला एक टेस्ट होता है। इसके अलावा हम लोग ECG करके देखते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं बढ़े हुए बीपी के हार्ट के ऊपर कुछ एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आ रहे। हम एको करके देखना चाहते हैं कि कुछ कंडीशंस ऐसी तो नहीं हैं जो बढ़े हुए बीपी की वजह से हार्ट के ऊपर दिखाई दे रही हैं, या कुछ अंडरलाइंग हार्ट डिजीज की वजह से आपका बीपी हमको बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अगला सवाल जो पुटअप किया जाता है हमसे वो ये है कि क्या वो लाइफस्टाइल चेंजेस कौन से हैं जिन्हें बढ़े हुए ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को अडॉप्ट करने की देखनी चाहिए। तो इसमें आपको टोटल 8 बातें पता होनी चाहिए लाइफस्टाइल चेंजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर 1, एक्सरसाइज करनी है आपने, रेगुलर एक्सरसाइज 5 to 8 पॉइंट्स तक
आपका ब्लड प्रेशर कम कर सकती है। कितना मिनिमम एक्सरसाइज करना चाहिए, तो कहते हैं एटलीस्ट 30 मिनट्स पर डे मॉडरेटली विग्रस एक्टिविटी आपको कैरी आउट करनी चाहिए, यानी मिनिमम ब्रिस्क वॉकिंग इतनी आपको करनी चाहिए। नंबर 2, डाइट कैसी लें, तो डाइट में कहा जाता है अपना सॉल्ट का कंजम्पशन कम करिए थोड़ा। डाइट में अपने लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करिए, फ्रूट्स को इंक्लूड करिए, वेजिटेबल्स को इंक्लूड करिए, और उन चीज़ों को जिनमें कोलेस्ट्रॉल हाई है, जिनमें सैचुरेटेड फैट ज़्यादा है, उनको अपनी डाइट से एलिमिनेट करने का, कम करने का देखिए। नंबर 3, सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन। कहते हैं कई लोगों में स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन ही वंडर्स कर सकता है, कई लोगों में थोड़ा सा ही सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन अच्छा खासा ब्लड प्रेशर में इंप्रूवमेंट दिखा सकता है। कहा जाता है बढ़े हुए ब्लड प्रेशर के लोगों को अपना डाइटरी सोडियम इंटेक 2.3 ग्राम्स पर डे से कम रखना चाहिए। अगर आपका इंटेक 1.5 ग्राम्स पर डे से कम चला जाएगा तो आपका ब्लड प्रेशर का कंट्रोल और ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा, बट वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो लीनियंट कंट्रोल इज ओके। बात आती है कि सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन अब करना कैसे है। बता तो दिया कि भाई नमक कम करो, कैसे कम करना है, तो इसका तरीका ये होता है अपने डाइट में देखिए आप एडेड सॉल्ट कहाँ से ले रहे हैं, सैलेड में ले रहे हैं, पिकल्स में ले रहे हैं, जो आप बाहर प्रोसेस्ड फूड कंज्यूम करते हैं उसमें भी सोडियम का कंटेंट काफ़ी हाई होता है, तो उसका कंजम्पशन थोड़ा कट डाउन करिए। अपने जो आप चिप्स के पैकेट्स खरीद रहे हैं, जो अभी आप पैकेज फूड बाहर से खरीद रहे हैं, उसमें लेबल्स को स्टडी करिए कि उसमें कितना सोडियम का कंटेंट है, उसमें कितना सॉल्ट है। सबसे अच्छा होता है कुक योर ओन फूड। इसमें आप अपने सॉल्ट की क्वांटिटी को खुद तय कर सकते हैं कि अगर आपको नमक कम रखना है तो आप अपना खुद के लिए ऐसा खाना बना सकते हैं। नंबर 4, अब अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो उसको लिमिट करिए, बंद कर सकते हैं तो बंद कर दीजिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में काफ़ी मदद करता है। नंबर 5, स्मोकिंग, ये भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है, तो अगर आप स्मोक करते हैं, स्मोकिंग को अपनी लाइफस्टाइल से हटाइए, ब्लड प्रेशर जरूर कुछ ना कुछ कम होगा। नंबर 6, स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप स्ट्रेस से डील कर रहे हैं तो स्ट्रेस का कट डाउन किया जाना बहुत जरूरी है एडिक्वेट ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए। नंबर 7, फिक्स योर स्लीप। अगर आपकी स्लीप डिस्टर्ब्ड है तो उसको ठीक करने का देखिए, स्लीप हाइजीन इंप्रूव करिए। इसके बहुत तरीके होते हैं, अगर आपको दिक्कत हो रही है स्पेशलिस्ट से इसके लिए मदद मांगिए। नंबर 8, वेट लॉस का देखिए। इन जनरल कहा जाता है अगर आप 1 किलोग्राम ऑफ वेट लूज करते हैं तो आपका बीपी 1 पॉइंट से नीचे जाएगा। ऐसे सुनने में बहुत छोटा सा फिगर लगता है, लेकिन आप सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वेट अगर लूज करते हैं तो इससे आपको सिग्निफिकेंट ड्रॉप मिलेगी ब्लड प्रेशर में। इसके अलावा अपने कमर के सर्कमफ्रेंस को भी देखिए। अगर आपकी वेस्ट सर्कमफ्रेंस ज्यादा है तो उसमें बढ़े हुए ब्लड प्रेशर के होने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। कहा जाता है मेल्स में अगर कमर का नाप 40 इंच से ज्यादा है और फीमेल्स में 35 इंच से ज्यादा है तो उसमें बीपी बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो इसको भी कंट्रोल करने का देखिए। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी दवाएं हैं जो आपके डॉक्टर्स यूज करते हैं। कुछ लोगों में कुछ दवाओं की कैंडिडेसी होती है, कुछ लोगों में कुछ दूसरी दवाओं की कैंडिडेसी होती है, तो इट्स नॉट दैट कि अगर आपके पार्टनर को जो दवाएं चल रही हैं वही आपके लिए भी अप्रोप्रिएट होंगी। हर पेशेंट अलग होता है, हर बॉडी अलग होती है और दवाओं की रिक्वायरमेंट भी अलग अलग हो सकती है। आपको क्या करना है, दवाइयाँ चलते चलते अपने ब्लड प्रेशर पे नजर रखनी है और ब्लड प्रेशर के फ्लक्चुएशंस को रिपोर्ट करना है। कई लोग ये सोच के परेशान होते हैं कि जी हमें तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ चल रही हैं, तो बहुत सारी दवाइयों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। एडिक्वेट बीपी का कंट्रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिल काउंट इज इमटीरियल। अगर आप अपने एंड पे जो लाइफस्टाइल मेजर्स आप सब अडॉप्ट कर सकते थे आपने कर लिए हैं, दवाइयाँ आपको ठीक ठाक क्वांटिटी में चल रही हैं, अब नंबर ऑफ पिल्स को लेकर परेशान होना बंद करिए। बीपी की वैल्यू ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। अगर बीपी इन दवाइयों के चलने के बावजूद कंट्रोल में नहीं है, देन वी आर इन ट्रबल। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बीपी की दवाई लंबे समय तक चलने की वजह से होने वाले साइड इफेक्ट्स को लेकर बहुत ज़्यादा वरीड रहते हैं। तो बेसिकली मेजॉरिटी जो दवाइयाँ हम लोग यूज़ करते हैं बीपी कंट्रोल करने के लिए, इसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते नहीं हैं। मोस्ट ऑफ देम आर रीजनेबली सेफ फॉर लॉन्ग टर्म यूज़। तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए जो भी दवाइयाँ आपके डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, दे आर ऑल रीजनेबली सेफ फॉर लॉन्ग टर्म यूज़। लेकिन आपको अगर डर लगता है, देन देयर आर सम बेसिक ब्लड टेस्ट व्हिच कैन बी रिपीटेड पीरियडिकली टू सी दैट एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। ब्लड प्रेशर के बारे में तो मोटा मोटा जान लिया। डायबिटीज़ के बारे में अगर जानना है तो इस वाली वीडियो को जाके देखो।